अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देंगे, मेन स्टेम के पास में ही ऑल अराउंड। इसको हमने वक्फे वक्फे के साथ डालना है और इस फर्टिलाइज़र के कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पौधे के ऊपर बेशुमार नई शाखें, नई ब्रांचेस, पौधा घना होगा, नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ये कमाल का लिक्विड है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपका कोई भी ऐसा प्लांट जो गमले के अंदर लगा हुआ है, ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फूल पत्तियां कम आती हैं, शाखें नहीं आ पाती, नए पत्ते नहीं निकलते या पत्ते जो वो झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, पौधा ड्राई हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पौधे क्यों ड्राई हो जाते हैं और साथ में पौधों की मिट्टी क्यों हार्ड हो जाती है। ये सबसे बड़ा अहम टॉपिक है आज का। पौधों की मिट्टी को नरम बनाने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूं। ये छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे जो आपके पौधों की मिट्टी को नरम बनाएगा, वेल ड्रेन बनाएगा, पोरस बनाएगा और साथ में पौधों की मिट्टी को ज़रखेज़ बनाने में काफ़ी हद तक मौसर है। अब ये चीज़ क्या है, कहाँ से मिलेगी, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन से पौधों में दिया जा सकता है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पौधों की मिट्टी क्यों सख्त हो जाती है, इसके पीछे 3 बड़े रीज़न होते हैं और वो ये हैं कि जब भी आप पौधों की मिट्टी में अच्छे तरीके से गुड़ाई नहीं करते, यानी कि पौधों की मिट्टी को नरम बनाने के लिए गुड़ाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड़ाई आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मौजूद गार्डनिंग टूल है उसकी मदद से आपने गुड़ाई करनी होती है कुछ इस तरीके से। गुड़ाई करने के काफ़ी सारे फ़वाइद होते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे आपके पौधों की जड़ें ख़ास तौर पे उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगता। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम गुड़ाई नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं पौधों को। गमलों के अंदर लगे हुए पौधे काफ़ी दिनों तक एक ही जगह पे ठहरे रहते हैं, खाद पानी हम देते रहते हैं। फिर उससे ये होता है कि जब तक आप पौधों की मिट्टी को पोरस नहीं बनाओगे, नरम नहीं बनाओगे, इसका ऊपर वाला सरफेस काफ़ी बार पत्थर जैसा बन जाता है, हार्ड हो जाता है। बारिशों के पानी आते हैं वो इसके ऊपर ठहर जाता है। प्रॉपर जो है, चूँकि आपके पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है, वेल ड्रेन से मुराद यह है कि पौधों की मिट्टी के अंदर पानी ठहरना नहीं चाहिए। जैसे आपने पौधों को पानी दिया तो उसके बाद जो है पानी, एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो निकल जाना चाहिए। जब तक आपके पौधों की मिट्टी में पानी खड़ा रहता है तो उससे आपके पौधों की मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब होता है, मिट्टी बाज़ दफ़ा एसिडिक बन जाती है, उसमें फंगस लग जाती है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया की अफजाइश हो जाती है और नीचे से जड़ें गलना शुरू कर देती हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है पौधे का। और जब भी आप पौधों की मिट्टी तैयार करें, हमेशा नरम मिट्टी तैयार करें, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, पोरस मिट्टी होनी चाहिए और ऐसी मिट्टी का इंतखाब करें जो कभी हार्ड ना हो, जमे नहीं। वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट सॉइल फॉर द प्लांट्स। इस तरह की मिट्टी जो है आपके पौधों की ग्रोथ में काफ़ी हद तक बेहतर होती है और पौधों की ग्रोथ चलती रहती है, नई ब्रांचेस भी आती रहती हैं और पत्ते भी निकलते रहते हैं। हर पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से पहला काम ये करना है आपने कि 1 से 1.5 इंच की गहराई में आपने केयरफुली जो है वो गुड़ाई करनी है पौधों की मिट्टी में। फर्टिलाइज़र भी आपको देनी चाहिए, लेकिन शुरू में जब आप मिट्टी तैयार करते हैं, यानी कि भल मिट्टी के अंदर 50% आपको कोई भी कंपोस्ट साथ में मिलानी है। गाय के गोबर का खाद भी ऐड कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हो, या इसमें आप किसी भी तरह से कोई दूसरी खाद, पत्तों की खाद भी आप ऐड कर सकते हो। तो वो तरीका क्या है, उसके लिए आपने करना क्या है, इस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों। कोई भी सख्त मिट्टी हो, पत्थर जैसी बन चुकी हो, उस मिट्टी में आपके पौधे मर रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल रही, फ्लावरिंग कम आ रही है, फ्रूटिंग कम आ रही है, पौधे की हाइट नहीं बढ़ पा रही, पौधा ग्रो ही नहीं कर रहा, सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, तो ये छोटा सा टुकड़ा हमने लेने है और ये है काला गुड़, ब्लैक जैगरी। और ये आपको अपने किचन से ही मिल जाएगा, नहीं तो आपको किसी भी किराना शॉप से ये मिल जाएगा। पुराना गुड़ है और ये गुड़ जो है बेसिकली जानवरों को खिलाने के तौर पे काम आता है। और यही गुड़ आपका थोड़ा सा टुकड़ा आपने इसका लेना है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपने करना ये है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनर बनाने के लिए पानी चाहिए। आपने किसी भी कप के अंदर या कंटेनर के अंदर पानी लेना है
और पानी उतना ही लेना है जितना आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसके गमले की साइज़ के हिसाब से, या फिर आपके पौधे की जितनी भी स्पेस है जहाँ पे पौधा लगा हुआ है उस मिट्टी में आपने जो है इतना सा पानी लेना है। इसका हमने थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो तोड़ के कुछ इस तरीके से इस पानी के अंदर डाल देना है। छोटे साइज़ का फल लगता है, गल जाता है फल, तो ये चीज़ बहुत ही लाजवाब है और कमाल की है। तो दोस्तों यहाँ पे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने तैयार किया है इसको अब हम अपने पौधों में अप्लाई करने वाले हैं। आप भी ये तरीका कर सकते हैं, काफ़ी आसान है क्योंकि गुड़ के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पौधों की मिट्टी को ये नरम बनाता है, पोरस बनाता है। ये चीज़ जैसे आपके पौधों की जड़ों में जाएगी तो जड़ों में जो भी फंगस लगा हुआ है, बीमारियां लग रही हैं, कोई कीड़े आ रहे हैं, दीमक लगी हुई है, तो इस चीज़ के इस्तेमाल से वो कम हो जाएगी। पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, पावरफुल बनेंगी। आपके जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर कलियां भर भर के आएंगी। वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फूल झड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो नहीं गिरेंगे, उनसे सब्जियां बनेंगी। और ऐसे सिट्रस प्लांट्स, लेमन का पौधा है जिनके ऊपर लेमन छोटे साइज़ का लगता है या उसके अंदर रस नहीं भरता, तो ये चीज़ इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों के ऊपर जितने भी फल आएगा उसके अंदर रस भी लगेगा और वो काफ़ी ज़्यादा जायकेदार भी पैदा होंगे। टमाटर के पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये बना के पहले हमने गुड़ाई कर ली थी। गुड़ाई करने के बाद अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देंगे। मेन स्टेम के पास में ही ऑल अराउंड इसको हमने वक्फे वक्फे के साथ डालना है। और इस फर्टिलाइज़र के कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पौधे के ऊपर बेशुमार नई शाखें, नई ब्रांचेस, पौधा घना होगा, नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ये कमाल का लिक्विड है दोस्तों, और इसके अंदर जो मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके पौधों की जड़ों को देते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम सब कुछ इसके अंदर मौजूद है, और ये अपने आप में एक सॉइल कंडीशनर भी है और परफेक्ट खाद भी है। तो ये तरीका आप कर सकते हैं। पौधों की मिट्टी को नरम बनाने का ये फार्मूला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप हर तरह के पौधों की मिट्टी में ये प्रोसेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।